हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ज्ञान की नगरी काशी से मेट जी का प्रणाम। तो बच्चों, आज हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं, मियोसिस को पढ़ने जा रहे हैं। मियोसिस क्या होता है, मियोसिस कहाँ होता है, कैसे होता है, इन सब चीज़ों को समझने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, मियोसिस क्या हर सेल में होता है? तो नहीं बच्चों, मियोसिस जो गैमिट फॉर्मिंग सेल होते हैं उसी में होता है। और मियोसिस करने का पर्पस होता है कि डीएनए कंटेंट को हाफ किया जाए और क्रोमोसोम नंबर को भी हाफ किया जाए। ध्यान रखिएगा बच्चे, यहाँ सिर्फ ध्यान देते हैं कि क्रोमोसोम नंबर को हाफ करना, नहीं, क्रोमोसोम नंबर को ही हाफ नहीं करते हैं, डीएनए कंटेंट को भी हाफ करते हैं, जिससे कि नेक्स्ट जनरेशन में जो प्लॉइडी हो और डीएनए का अमाउंट हो, क्रोमोसोम नंबर हो, सब क्या हो, सेम रहे। तो इसके लिए अगर हम बात करें मियोसिस में, तो मियोसिस बच्चों, मियोसिस दो स्टेज में डिवाइडेड होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट में डीएनए के अमाउंट को कम किया जाता है, क्रोमोसोम के अमाउंट को कम किया जाता है। मियोसिस सेकेंड में डीएनए के अमाउंट को भी कम किया जाता है, इसीलिए मियोसिस दो स्टेज में होता है। और मियोसिस दो स्टेज में होने के बाद, मियोसिस के बाद 4 सेल बनते हैं, क्योंकि मियोसिस से एक माइटोसिस में, एक माइटोसिस के बाद 2 ही सेल बनते थे। तो ध्यान दीजिएगा इसमें सबसे पहले कि हमारा मियोसिस 2 फेज में होता है और माइटोसिस एक ही फेज में होता है। तो अगर बात करें, यहाँ भी इंटरफेज तो होगा, लेकिन इंटरफेज में सेम वैसे ही होता है जैसे हमारे इंटरफेज में माइटोसिस के होता था। लेकिन यहाँ जो मियोसिस है वो 2 फेज में डिवाइडेड है, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट को हम लोग प्रोफेज फर्स्ट के इसमें मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट होता था। फिर यहाँ पे साइटोकाइनेसिस होती थी। साइटोकाइनेसिस के बाद 2 नए सेल जो बनते थे वो मियोसिस सेकेंड में कंटिन्यू करते थे, जिसमें कि ये प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड और टेलोफेज में जाते थे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें मियोसिस फर्स्ट का जो प्रोफेज फर्स्ट होता था, यहाँ पे जो प्रोफेज फर्स्ट है ये बड़ा ही, अगर हम बात करें, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है और लॉन्गेस्ट होता है, और ये बड़ा यूनिक है, इसको आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं इसमें कि ये कहाँ पे होता है, कब होता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बात किया। यही चीज़ यहाँ पे दी है, इसको बच्चे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं कि मियोसिस में की फीचर क्या है मियोसिस का। तो यहाँ पे देखिए, एक सेल है वो डिवाइड करना शुरू कर रहा है, इस तरह से डिवाइड करता है, ये ओवरऑल आ जाके ये 4 सेल में डिवाइड कर जाते हैं। एक सेल से टोटल 4 सेल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ बोल रहे हैं कि यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट सेकेंड है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड जो हो रहा है, इसमें मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज जो होता है, लैप्टोडीन, जाइगोटीन, पैकेटिन, डिप्लोटिन और डाइकिनेसिस, इन 5 स्टेजेस में डिवाइडेड है। तो बात आती है, आखिर ऐसा करने की जरूरत क्यों हुई? क्योंकि यहाँ देखिए बच्चों, गैमिट जब भी बनाते हैं तो गैमिट में जो डीएनए है उसमें वो सेम न रहे, हर गैमिट में जो डीएनए है वो सेम न रहे, गैमिट में वेरिएशन है। वेरिएशन का रीजन क्या है? वेरिएशन इसलिए है क्यों? क्योंकि वेरिएबिलिटी मेंटेन रहेगी तो इवोल्यूशन प्रॉपर होता रहेगा। उसके लिए यहाँ हम लोग कराते हैं क्रॉसिंग ओवर। इसमें क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉसिंग होता है प्रोफेज फर्स्ट में। तो प्रोफेज फर्स्ट में क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है और जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है। इसी चीज़ों को हम लोग बच्चों मियोसिस में समझेंगे कैसे होता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो मियोसिस फर्स्ट डीएनए रेप्लिकेशन से स्टार्ट होगा, जैसे कि हमारा इंटरफेज में होता था, सेम वैसे ही यहाँ होता है। और मियोसिस सेकेंड में आपके 4 हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। आगे बात करें स्टेज ऑफ मियोसिस की, तो स्टेज ऑफ मियोसिस आपके हम लोगों ने अभी बात किया था, मियोसिस फर्स्ट है और मियोसिस सेकेंड है। मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट है, मेटाफेज एनाफेज फर्स्ट यहाँ पे है, और मियोसिस सेकेंड में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज है। तो ये डिफरेंट इमेजेस हैं। इमेज को थोड़ा सा एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ प्रोफेज फर्स्ट से देखिए कंडेंसेशन से स्टार्ट हुआ क्रोमोसोम का, लगभग क्रोमोसोम कंडेंस हो जाता है प्रोफेज फर्स्ट में ये, क्योंकि प्रोफेज फर्स्ट लॉन्गेस्ट और मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड फेज होता है। मेटाफेज में क्रोमोसोम देखिए प्लेन में अलाइन हो गए। एनाफेज में सेंट्रोमीयर डिवाइड नहीं हुआ है, ये ध्यान रखना है आपको। वहाँ एनाफेज में सेंट्रोमीयर डिवाइड होता था, यहाँ डिवाइड नहीं हुआ है, और डी कंडेंस होके फिर क्रोमेटिन बन चुका है, साइट कैरियोकाइनेसिस हो चुका है। यहाँ पे देखिए, अब ये सेल्स फिर से डिवीजन में जाएगा। यहाँ देखिए प्लेन में फिर से ये अलाइन हो गया है, देखिए यहाँ प्लेन में फिर से अलाइन हो गया है। लेकिन यहाँ पे देखिए सेंट्रोमीयर डिवाइड हुआ, क्रोमोसोम सेपरेट हुए, यहाँ क्रोमोसोम 2 था, अब यहाँ क्रोमोसोम 4 हो जाएंगे, जबकि यहाँ क्रोमोसोम 4 था, अभी भी 4 है। इसलिए ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है बच्चों।
और यहाँ पे देखिए मेटाफेज फर्स्ट में जो क्रोमोसोम है वो प्लेन में एज ए होमोलोगस पेयर के फॉर्म में अलाइन हो रहा है, जबकि मेटाफेज माइटोसिस के मेटाफेज में जैसे यहाँ मेटा होता है अलाइन, वैसे ही अलाइन होता है। इसीलिए बहुत सारी सिमिलरिटी है आपके माइटोसिस और मियोसिस सेकेंड में, इसलिए माइटोसिस मियोसिस सेकेंड को हम लोग सिमिलर टू माइटोसिस कहते हैं। इसमें भी इक्वेशनल डिवीजन होता है, वहाँ भी इक्वेशनल डिवीजन हो रहा है। देखिए यहाँ पे ये कुछ इस तरह से हो गया। अब आते हैं मियोसिस को देखते हैं। तो मियोसिस फर्स्ट जो होता है वो डिवाइडेड किस में है, ये लॉन्गेस्ट फेज होता है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। क्यों कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि ये 5 सब फेजेस में डिवाइड होता है, जिसकी हम लोगों ने बात किया था। इसमें लेप्टोटीन, जाइगोटीन, फिर पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइगेनेसिस। और ये बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके इस पार्ट से लगभग हर साल नीट में क्वेश्चन आ ही जाता है, इसको ध्यान समझेंगे। और यहाँ बच्चे बड़े कंफ्यूज भी होते हैं, तो एक एक करके हम लोग सबको समझेंगे जिससे हमको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न ना रह जाए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्रोमोसोम यहाँ पे पैकेटीन की, तो पैकेटीन से ही क्रोमोसोम कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन स्टार्ट हो जाता है, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। क्रोमोसोम का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, यहाँ पे देखेंगे जैसे ही कंडेंसेशन स्टार्ट होगा तो यहाँ पे बाइवेलेंट का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे हम बोले यहाँ क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बनना शुरू हुआ, तो क्रोमेटिड जो होगा वो दिखना तो शुरू हो जाते हैं, लेकिन अच्छे से जो दिखते हैं वो आपके जाइगोटीन में दिखते हैं। जाइगोटीन में जैसे ही दिखते हैं तो बीच यहाँ पे जो क्रोमोसोम बन रहे थे, ये क्रोमोसोम में प्रोटीन का आके फॉर्मेशन होता है, और यहाँ प्रोटीन आके जुड़ जाता है, और प्रोटीन के फॉर्मेशन से दोनों आपस में जुड़े हुए होते हैं, जिसको हम बोलते हैं साइनोप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स। और इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन जो यहाँ पे शुरू होता है, इस प्रोसेस बोलते हैं साइनेप्सिस। साइनेप्सिस यहाँ पे शुरू हो जाता है, लेकिन साइनेप्सिस कंप्लीट कहाँ होता है आपका पैकेटीन में। पैकेटीन में देखिए आपको प्रॉपर्टी दिख रहा होगा, क्रोमोसोम अच्छे से क्रोमेटिड के अच्छे से विजिबल है, बीच में आपको प्रोटीन दिख रहा होगा, और प्रोटीन दिखा गया तो साइनेप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स बनने की शुरुआत तो यहाँ हुई, लेकिन प्रॉपर यहाँ बन चुका है। अब देखेंगे क्रोमोसोम का जेनेटिक मटेरियल आपस में एक्सचेंज होगा, जेनेटिक मटेरियल आपस में एक्सचेंज होगा तो क्या होगा, इसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर से होने से क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर जैसे होने से जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होने से वेरिएशन आता है। अब देखिए ये नीले वाले के पास देखिए रेड वाला आ गया है, और रेड वाले के पास नीले वाला आ गया है। आप यहाँ से प्रॉपर्ली देखेंगे तो यहाँ क्रोमोसोम आप अच्छे से दिखेगा, रेड वाले के पास थोड़ा नीले वाला पार्ट है, और नीले वाले के पास थोड़ा रेड वाला पार्ट है। ये आपका बेसिक है आपका प्रोफेज फर्स्ट का। तो आइए एक एक करके हम लोग समझते हैं प्रोफेज फर्स्ट में क्या हो रहा है लैप्टोटीन में। तो सबसे पहले लैप्टोटीन में क्या होता है, क्रोमोसोम फाइबर जो होते हैं लॉन्ग सिलेंडर के फॉर्म में दिखाई देने लगते हैं। अब क्योंकि कंडेंसेशन क्रोमोसोम स्टार्ट हो गया, न्यूक्लियस इनलार्ज, न्यूक्लियस का साइज बड़ा हो जाता है। न्यूक्लियस साइज बड़ा इसलिए होता है कि अब हमको प्रॉपर सारे फंक्शन हो सके, स्पेस मिल सके प्रॉपर्ली। उसके बाद बात करें तो यहाँ पे देखिए इस फिगर को देखिए जरा, न्यूक्लियस साइज बढ़ गया है, सिलिंड्रिकल फॉर्म में दिखाई देना शुरू कर दिया, ठीक है। और एक्चुअली ये इस तरह से इकट्ठा होने लगता है जैसे इधर ये बुक के जैसे देखने लगता है, इसको बुक के स्टेज भी बोल देते हैं। उसके बाद हम बात करें जाइगोटीन की। जाइगोटीन में देखिए हम लोगों ने बात किया था कि बीच में प्रोटीन आके इकट्ठा होने लगता है, साइनोप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे, पूछा जाए कि साइनोप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स कब बनता है, तो बोलेंगे जाइगोटीन में बनता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद बात करें क्रोमोसोम ज़्यादा अच्छे से कंडेंस हो चुका है, साइनेप्सिस शुरू हो गया, साइनोप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं साइनेप्सिस। तो पूछा जाता है साइनेप्सिस कब होता है, साइनोप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स कब बनता है, तो बोलेंगे जाइगोटीन में। और इसमें क्या होता है, दोनों क्रोमोसोम के बीच में आपका क्या आ गया, प्रोटीन का आ जाता है, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद करें क्रोमोसोम पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम के फॉर्म में दिखाई लेते हैं, ठीक है, और दोनों क्रोमोसोम बाइवेलेंट के फॉर्म में दिखाई देते हैं। बाइवेलेंट का मतलब होता है एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड को हम बोलते हैं बाइवेलेंट, ठीक है। मोनोवेलेंट मतलब एक क्रोमेटिड, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। बाइवेलेंट या इसको हम टेट्राड भी बोलते हैं, टेट्राड मतलब पूरे स्ट्रक्चर में आपको 4 क्रोमेटिड दिख रहे हैं, इसको हम टेट्राड भी बोल देते हैं। तो आइए हम बोलते हैं उसके बाद पैकेटीन की बात करें तो पैकेटीन में आप देखिए ये क्रोमोसोम बहुत अच्छे से विजिबल हो गया है, लॉन्गर हो गया है, और जो बाइवेलेंट होते हैं ये थोड़ा सा अलग होकर प्रॉपर्टी दिखाई देने लगते हैं टेट्राड के फॉर्म में, मतलब 4 क्रोमोसोम के फॉर्म में प्रॉपर्टी दिखाई देने लगे।
और रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का फॉर्मेशन हुआ। देखिए ये एक इसके ऊपर ये ओवरलैप कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, तो बीच में ये जो लोकेशन जहाँ मेरी फिंगर है इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। देखिए ये है रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, देखिए आप इसको ध्यान से, ये देखिए जहाँ पे रेड कलर है आपको दिखाई दे रहा है, रेड कलर जहाँ दिखाई दे रहा है वो क्या है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल है। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल में क्या हुआ, ये इस तरह से देखिएगा जरा, ये क्रोमेटिड है, ये क्रोमेटिड है, दोनों जिसको ओवरलैप किए, जहाँ ये जो ओवरलैपिंग का पॉइंट है ये क्या है आपका रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। तो क्रोमोजोम भी कुछ इस तरह से ओवरलैप कर रहे हैं, तो जहाँ दोनों रिकम्बाइन कर रहे हैं वहाँ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल होता है, और इसी को बोलते हैं क्या, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर क्या हुआ, दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होमोलोगस क्रोमोजोम के बीच में, देखिए जरा, ये मेरा हाथ क्रोमोजोम है, ये दोनों क्रोमेटिड है, ये देखिएगा, ये मेरे हाथ की दोनों उंगलियां क्या है, क्रोमोजोम की क्रोमेटिड है। तो ये आमने सामने की क्रोमोजोम है, तो ये क्या हो गया, आमने सामने क्रोमोजोम है, तो उसको क्या बोलेंगे, होमोलोगस क्रोमोजोम। अभी होमोलोगस क्रोमोजोम की ये जो ये क्रोमोजोम की क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड, ये सिस्टर क्रोमेटिड, ये होमोलोगस की क्रोमोजोम जो आमने सामने की है इसको बोलते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। देखिए ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड आपस में इस तरह ओवरलैप करेंगे, देखिए जरा, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड को आपस में ओवरलैप करेंगे, तो इसी को बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर आपसे पूछा जाए तो क्या है, बोलेंगे इट इज एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच की जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है उसमें जो जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। इसको ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में आया है, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेशन कंप्लीट हो जाता है किस फेज में, पैकेटीन में। तो पूछा जाए क्रॉसिंग ओवर कब होता है तो बोलेंगे पैकेटीन में। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, अब ये यहाँ क्रॉसिंग ओवर लिखा गया है, क्रॉसिंग ओवर एक एंजाइम मेडिएट प्रोसेस है, ये एक एंजाइम के प्रेजेंस में होता है, उस एंजाइम को बोलते हैं रिकॉम्बिनेज एंजाइम। ये भी आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल जहाँ बनता है वहाँ रिकॉम्बिनेज एंजाइम काम करेगा, पुराने डीएनए कट करके नया ज्वाइनिंग कराएगा, इसी को बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन, और ये एंजाइम है रिकॉम्बिनेज। तो क्रॉसिंग ओवर क्या है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। उसके बाद हम लोग बात करें डिप्लोटीन की। डिप्लोटीन में क्या होता है, साइनोटिमनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होने लगता है, बीच में जो देखिए प्रोटीन है वो डिसॉल्व होने लगा, देखिए बीच में गैप होने लगा, क्रोमोसोम बाइवैलेंट के फॉर्म में सेपरेट होने लगते हैं। कहाँ पे बस सेपरेट नहीं हुए हैं, जहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बना था वहाँ पे सेपरेट नहीं हुए हैं। तो जैसे ये खींचने लगते हैं तो यहाँ ये एक्स शेप स्ट्रक्चर दिखने लगता है, इस एक्स शेप स्ट्रक्चर को बोलते हैं कियाज्मेटा। प्रोटीन बीच से गायब हो गई और सारे जहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बना है वही बस ऐसे जुड़ा हुआ रह जाता है, इसी को बोलते हैं एक्स शेप स्ट्रक्चर। इसी एक्स शेप स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, कियाज्मेटा। तो आपसे पूछा जाए कियाज्मेटा का फॉर्मेशन कब होता है तो बोलेंगे कियाज्मेटा का फॉर्मेशन होता है मियोसिस फर्स्ट के डिप्लोटीन स्टेज में। और डिसोल्यूशन ऑफ साइनोटिमनिमल कॉम्प्लेक्स कब होता है तो बोलेंगे डिप्लोटीन स्टेज में। ये इंपॉर्टेंट बच्चों, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, आपको इसको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें, बहुत सारे बोला उस साइड के वर्टिब्रेट में जो डिप्लोटीन है वो कई मंथ से लेके ईयर तक ये आपका अरेस्टेड होता है। जब आप लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ आपको बताया जाएगा कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आपका एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ही oocyte का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। oocyte का फॉर्मेशन शुरू होकर मियोसिस फर्स्ट के डिप्लोटीन स्टेज में आके रुक जाता है एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ही। लेकिन जैसे ही आपका प्यूबर्टी आती है 9 to 12 ईयर के आसपास, उस समय जाके मियोसिस सेकंड कंप्लीट होता है, तो मेंस्ट्रुअल स्टार्ट होता है, तो फर्स्ट टाइम मियोसिस सेकंड कंप्लीट होके आपका ओवम का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ कुछ मंथ से ईयर की बात करें तो ईयर हमारे में होता है, ध्यान रखना है इसको, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। तो आगे हम बात करें डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में क्या होता है, कियाज्मेटा का टर्मिनलाइजेशन होता है, कियाज्मेटा टूट के अलग हो जाता है, मतलब ये जो अलग अलग ये थे इस तरह से, ये पूरी तरह से अलग हो जाते हैं। ये जब पूरी तरह से अलग होंगे तो क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, फुल्ली कंडेंस हो चुका रहता है। क्यों इसी में कंडेंस हो चुका रहता है, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट फेज है, काफ़ी टाइम लगता है, तो यहाँ पे कंडेंसेशन पूरी तरह से हो जाता है, ठीक है। मियोटिक स्पिंडल फॉर्म हो जाते हैं और होमोलोगस क्रोमोसोम बन के ये सेपरेट हो जाता है। उससे क्या होगा, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, ये सारे क्या होने, डिसअपियर हो जाते हैं, ठीक है। अब ये सारे डिसअपियर हो गए तो मियोसिस फर्स्ट का मेटाफेज फर्स्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो बच्चों ये मेटाफेज फर्स्ट में फिर क्या होगा, मेटाफेज फर्स्ट में हम लोगों ने बात किया था, सेम उसी तरह से स्पिंडल फॉर्मेशन होगा, क्रोमोसोम क्रोमैटिन फाइबर से जुड़ के एक प्लेन में अलाइन हो जाएगा। लेकिन प्लेन में अलाइन होगा तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो क्रोमोसोम अटैच हो रहा है ये होमोलोगस क्रोमोसोम के फॉर्म में अटैच हो रहा है। जैसे अगर हम बात करें माइटोसिस के मेटाफेज में, अगर यही 4 क्रोमोसोम होता तो चारों एक प्लेन में अलाइन हो जाता, एक के बाद एक इस तरह से। लेकिन यहाँ पे
दो दो के फॉर्म में, दो दो पेयर के फॉर्म में अलाइन हो गया है। इसको आपको ध्यान रखना है। जब एनाफेज जैसे ही आएगा, एनाफेज के आते ही ये देखिए आपका ये दोनों ऊपर की तरफ भागेंगे। देखिए ऊपर की तरफ भागे हैं, सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं हुआ है, जबकि मेटाफेज ऑफ माइटोसिस में सेंट्रोमियर क्या होता था, स्प्लिट हो जाता था। सेंट्रोमियर यहाँ स्प्लिटिंग नहीं हुई है, तो प्लॉइडी भी डबल नहीं हुई है, प्लॉइडी भी सेम, क्रोमोसोम नंबर भी सेम। और जैसे टेलोफेज आता है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर हो जाएंगे और क्रोमेटिन कंडेंस, क्रोमोसोम डीकंडेंस होकर क्रोमेटिन में कन्वर्ट हो जाएगा, और जितने ऑर्गेनल है, न्यूक्लियाई या सब क्या हो जाएंगे, फिर से रीअपीयर हो जाएंगे, और हमारा टेलोफेज फर्स्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। टेलोफेज फर्स्ट कंप्लीट होता ही क्या हो जाएगा, हमारा नेक्स्ट स्टेज शुरू होगा, जिसको बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। चलिए, तो इसके बारे में हम लोग बच्चों नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी इसको प्रॉपर्ली पहले रिवाइज कीजिए, अच्छे से तैयार कर लीजिए, तब नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़िएगा। ठीक बच्चों, थैंक यू, आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।